एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अब असाइनमेंट 3 मिला था तो उसकी सॉल्यूशन भी तो देखने हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है और कितने लोग सही कर पा रहे हैं। ये आप आपस में जज कर सकते हैं। कमेंट्स भी आप देख रहे होंगे और कुछ कुछ बच्चे पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते, वो भी आप यहाँ पे खुद के आपको आंसर्स पता ही होंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने सही हैं कितने नहीं हैं। और यहाँ पे आई गेस मुझे लगता है कि इस वे में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको सीखना है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करें, आपको यहाँ पे रूल्स थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब याद भी करने हैं, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट्स आपको 3-4 दिन के गैप में करवा दूँ या फिर ऑल्टरनेट डे के गैप में उन्हें करवा दूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो आपको क्या कर लेना है, आपको खुद के एंड से ट्राई करना है कि उस रूल पे बेस्ड अगर आपको कहीं पे भी कुछ लाइन मिलती है, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे लाइन मिलती है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यार ये रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसी को देख लेते हैं। एवरीवन ऑफ these staffs present here has given a day's pay as their contribution to the fund। अब यहाँ पे मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपका क्या है, दिस क्वेश्चन इज एमएसक्यू। एमएसक्यू मतलब एक से ज्यादा आपकी क्या है यहाँ पे एरर है। अब पहला एरर मिल जाता है यहाँ पे, स्टाफ्स कोई वर्ड नहीं होता। स्टाफ ऑलरेडी आपका किस में होता है, प्लूरल में होता है। एक्चुअल वर्ड स्टाफ होता है, स्टाफ ऑलरेडी आपके प्लूरल में है, स्टाफ्स करके कोई भी वर्ड नहीं होता है, ठीक है। स्टाफ्स करके कोई भी वर्ड नहीं होता। या फिर अगर आपको यूज ही करना है तो आप स्टाफर्स कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, स्टाफर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सिंगुलर होगा वो क्या होगा, वो होगा स्टाफर, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ स्टाफ। इसका मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ स्टाफ, ठीक है। या फिर तो आप स्टाफ यूज कीजिए, ठीक है, या फिर स्टाफर्स यूज कीजिए, लेकिन स्टाफ्स वर्ड गलत है, ठीक है। तो पहला एरर हमें मिला यहां पर ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स फिक्स्ड होते हैं। वो फिक्स्ड वर्ड क्या है, जैसे आपका हो गया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा इस तरीके के वर्ड्स जब भी आपको मिलेंगे ये हमेशा कैसे रहेंगे, इनका नेचर सिंगुलर रहता है। और अगर इनका नेचर सिंगुलर रहता है तो आपने कहा यहाँ पे ये एवरीवन है, मतलब सबको इंक्लूड करके सिंगुलर की तरह ट्रीट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये देयर प्लूरल कैसे आ गए, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा हिज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी इन दोनों में एरर है। तो आपसे हो सकता है कि गेट में जैसे हमारे एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हुए इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना आना चाहिए और इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और यहाँ पे आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे या फिर रूल्स पता नहीं होंगे, आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला एरर था यहाँ पे स्टाफ्स में और दूसरा एरर था यहाँ पे देयर्स में, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ओके। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे और ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन। मतलब एक आदमी, जेंटलमैन की बात की जा रही है, वो अपनी बेटी और बीवी के साथ क्या है, डूब गया, ठीक है, ओके। हम लोग समझते हैं कि भाई ये कुछ परेशानी रही होगी इसलिए हुआ होगा, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रामर चेक करनी, हमें यहाँ पे से वो परेशानी नहीं पूछी गई है, हमें यहाँ पे ग्रामर पूछी गई है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी दो सब्जेक्ट्स, याद रखिएगा, नोट करके रूल लिख लीजिए कि जब भी दो सब्जेक्ट, लेट सपोज दिस इज सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज सब्जेक्ट 2, ये ऐड किए जाते हैं या फिर एक सेंटेंस में कंबाइन किए जाते हैं। सेंटेंस होता है या फिर इन दोनों को विथ के साथ, एज वेल एज के साथ, या फिर टुगेदर विथ,
इनके साथ कंबाइन किया जाता है तो ये हमेशा किसकी तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ पे जो भी वर्ब लेंगे वो हमेशा आपके सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है जहां पे दो सब्जेक्ट्स या फिर तो विथ के साथ या फिर एज वेल एज के साथ या फिर टुगेदर विथ अगर कंबाइन किए जा रहे हैं तो इसके बाद आपको जो भी वर्ब मिलेगी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग मिलेगी, ये हमारा रूल कहता है। तो यहाँ पे आपने देखा आपका सब्जेक्ट 1 क्या है, जेंटलमैन, ये आपका सब्जेक्ट 1 है। और अगर सब्जेक्ट 1 आपका ये है तो इसके साथ की वर्ब कहाँ है, आपने कहा ये है वर्ब, तो लेकिन वर्ब कैसी है, वर्ब हमारे यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या बनानी है, वर्ब को सिंगुलर बनानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। दैट मीन्स देयर इज एरर इन ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एरर क्या है, एरर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे वर्ब भी हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। अब बात करते हैं हम हमारे आखिरी क्वेश्चन पे जो कि था हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। He had looked upon me level-eyed for a few moments before he spoke. यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उसने कहने से पहले थोड़ी देर मेरी आंखों में देखा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक होता है looked upon या फिर look upon और एक होता है look at, ठीक है। अब यहाँ पे लुक अपॉन का ये मतलब होता है किसी को घृणा की दृष्टि से देखना या फिर नफरत से देखना, या फिर ऐसा नहीं होता बहुत छोटा कंसिडर करके, इंफीरियर कंसिडर करके देखना, या फिर अगर आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं तो कुछ इस तरीके से देखना, मतलब खुद से छोटा समझना। आप बेसिकली यहाँ पे हेट से कंसिडर कर सकते हैं। जबकि लुक एट का मतलब क्या होता है, एक सिमिलर लेवल के उसमें देखना, एक सिमिलर लेवल में देखना है, यहाँ पे बस देखने का मतलब है, ठीक है। जबकि यहाँ पे लुक्ड अपॉन में क्या मतलब होता है कि आप किसी को छोटा फील करवा रहे हैं या फिर किसी को घृणा की दृष्टि से, मतलब हेट से देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हेट से देखने का मतलब है, अगर वो बोल रहा है और यहाँ पे लेवल आइड आपको रेफरेंस दे रखा है, तो क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी हेट का या फिर इंफीरियर का सेंस मिल रहा है, नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे ये अपॉन वर्ड आपका गलत है, यहाँ पे हमारा एरर किस में आएगा, एरर आएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। और करेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एट। यहाँ पे आपका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, करेक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे लुक एट। ही हैड लुक्ड एट मी लेवल्ड आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। तो यहाँ पे हमने हमारे असाइनमेंट के तीनों क्वेश्चंस देखे और इसी तरीके से हम आगे के असाइनमेंट्स को भी देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप यहाँ पे रूल्स एंड उनके कॉन्सेप्ट्स दोनों को समझ पा रहे होंगे, और अगर इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं तो आप उन्हें ईजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो फिर मिलेंगे इन द वे नेक्स्ट असाइनमेंट। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।